विद्यार्थियों स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना। अगर आपके 35 में से 20 प्रश्न भी अगर आज की इस क्लास में से हो रहे ना, तो ये मान के चलो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं दोस्तों? अलवर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर है? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आप सभी साथी कमेंट कर दो। केरो जी, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते। किसे कहते? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते। बिल्कुल, अगर आपने डी ऑप्शन बताया ना, डी ऑप्शन बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, उदयपुर है या आपका भीलवाड़ा? प्रश्न को आप सभी साथी स्टाइल कर लीजिएगा और आंसर कमेंट कर दो। प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में? बिल्कुल सही बताया। सभी साथियों के कमेंट आ रहे क्यों जी, 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में दोस्तों। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? आपके बूंदी जिले में। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर भी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं? किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं दोस्तों? राम स्नेही, जिसनाती, परम नामी या आपके विष्णोई? दोस्तों याद रहे, जिन विद्यार्थी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार। राम से नहीं बता रहे, क्या बता रहे यहाँ पर? जसनाते बता रहे। क्या बता रहे? जसनाते संप्रदाय होते ना, ये आपके धधकते हुए अंगारों में नृत्य करते। बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव किससे माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव किससे माना जाता है? जैन शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली या आपके कश्मीर शैली? चलो भाई जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ। दोस्तों आपको क्लास पूरी में से पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे क्यों जी, अपभ्रंश शैली को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? अपभ्रंश शैली को लॉक देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित है, नियुक्त है, चयनित है या आपके मनोनीत है? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है क्यों जी, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल, अगर आपने बी कमेंट किया ना, ऑप्शन है बी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक थे? दोस्तों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली। याद रहे, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आचार्य तुलसीदास। क्या रहेंगे? आचार्य तुलसीदास रहेंगे, यानी कि ऑप्शन जो से बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? कोटा, जयपुर, उदयपुर या आपके अजमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? गुरु जी अजमेर जिले में। बिल्कुल, जो भी साथी अजमेर बता रहे, अजमेर बताने वाले का सही है। दोस्तों आज की क्लास में 35 प्रश्न होने वाले,
35 में से अगर आपने 20 का भी सही जवाब देना, मान के चलेगा आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सी रियासत चौहान वंश से संबंधित नहीं है? कौन सी रियासत है चौहान वंश से संबंधित नहीं है दोस्तों? रणथंभौर है, झालोर है, सिरोही या आपके मारवाड़ है? प्रश्न को स्टार लगा लो और जल्दी से आंसर दो। कौन सी रियासत है चौहान वंश से संबंधित नहीं है? बिल्कुल से बताया। क्या बता रहे हो? झालोर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? झालोर बता रहे हो। अगर आप भी झालोर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है? नृत्य रत्न घोष है, रसिक प्रिया, कला निधि या आपका सुधा प्रबंध है? चलो भाई जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, कला निधि बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कला निधि बता रहे हो। अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या आपके सीकर है? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष की बात की जा रही है, कहां से प्राप्त हुई है? केरो जी झुंझुनू को लिख दो। किसे लिख दो? झुंझुनू को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन नहीं बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राणा प्रताप सागर पवन विद्युत ग्रह स्थापित है? राणा प्रताप सागर पवन विद्युत ग्रह स्थापित है दोस्तों। कोटा, जयपुर है, रावत भाटा या आपके बीकानेर है? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, आप लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना है। बता दो भाई क्या बता रहे? रावत भाटा बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों। काकनिया नदी, गगर नदी, कातले नदी या आपकी रूपाले नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। इस क्लास को भी लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी क्लास देख रहे क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ पे क्या बता रहे? कांकनी नदी बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? कांकनी नदी बता रही। अगर आपने अभी ऑप्शन नहीं बताया तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा स्थान है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? बेगू का किसानन है, सिक्कर है, रूपवास है या आपका बिजोलिया? प्रश्न को आप सभी साथी स्टार लगा दो और स्टार लगाते हुए आप सभी साथी आंसर दो। दोस्तों 35 प्रश्न करवाने वाला हूं, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। बिल्कुल रूपवास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रूपवास बता रहे हो। अगर आप भी रूपवास बता रहे हो, ऑप्शन नंबर आप जो से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों? जैसलमेर है, झालोर है, डूंगरपुर है या आपके अजमेर है? अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो। किसके साथ शेयर करना है? दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब लेना है, ठीक है ना। चलो बताओ किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी डूंगरपुर को लिख दो। कैसे लिख दो? डूंगरपुर को लिख दो। इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते। किस नाम से जानते? पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सांबर जेल में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर जेल में किस देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों? शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या आपकी आई माता? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सांबर जेल में किस देवी का मंदिर है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, शाकंभरी देवी बता रहे। क्या बता रहे? शाकंभरी देवी बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर से बताया
तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, जेला जमेला व पीपल बनना किस अंग के आभूषण है? जेला जमेला व पीपल बनना किस अंग के आभूषण है? कान है, अंगुली, गला या आपके हाथ है? दोस्तों क्लास में ना लाइक की संख्या अभी तक काफी कम है। अरे लाडलो क्लास को जल्दी से लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है। जेला जमेला और पीपल बनना की बात की जा रही है, जो आपके कान के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी कान बता रहे, ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लोकगीत ओडियो गाया जाता है। लोकगीत ओडियो गाया जाता है दोस्तों उत्सव में, वीरता में, प्रिय की याद में या आपके शौक में? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार दोस्तों, पूरे के पूरे आपको 35 प्रश्न देखना है। 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बात की जा रही ओलियो। ओलियो आपके प्रिय की याद में क्या जाता है? किसकी याद में? प्रिय की याद में, अपना प्रियतम जो होता है, प्रियतम की याद में क्या गाया जाता है? ओलियो गीत गाया जाता है। यानी कि आपका से ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, डामोर जनजाति अधिकतम कहाँ पाई जाती है? डामोर जनजाति अधिकतम कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा व बारा, भीलवाड़ा या आपके उदयपुर है? बात की जा रही दोस्तों डामोर की। अगर मैं आपसे डामोर जनजाति की बात करूं तो डामोर जनजाति आपके दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। सर्वाधिक रूप से कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती है। अगर आपने भी ऑप्शन बताया तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बताओ। बात की जा रही है गोना रस्म की। गोना रस्म का संबंध किससे रहेगा? कह रहे जी गोना एक प्रकार की आपके विवाह की रस्म है। किस प्रकार की रस्म है? विवाह की रस्म है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है दोस्तों? फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील है, मीणा, सहरिया या आपके ग्रासिया? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करो। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात की जाए दोस्तों फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? बिल्कुल सही बताया, सबका कमेंट आ रहा। कह रहे जी भील जनजाति को लग दो। किसे लग दो? भील जनजाति को लग दो। भील जनजाति सर्वाधिक रूप से आपके उदयपुर जिले में निवास करती है। ठीक है ना? यानी अगर आप भी ऑप्शन है बता रहे तो सही कमेंट कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। बताओ भाई जल्दी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी साथी क्लास देख रहे, अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही ना, तो सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक कर दो। इस क्लास को लाइक कर दो, बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? यह काम आप सभी विद्यार्थियों को करना है। बिल्कुल यहाँ पर बता रहे हकीम कांसुरी, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, उस्ताकला किस जिले के प्रसिद्ध है? उस्ताकला किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? अजमेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बताओ। बात की जा रही है दोस्तों उस्ताकला की। उस्ताकला का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, उस्ताकला का संबंध किससे रहेगा? जी बात की जा रही है उस्ताकला की, तो उस्ताकला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा। उस्ताकला आपके ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते ना, ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते उसे उस्ताकला कहते। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या है? बिल्कुल डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, अमृता देवी मरगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी मरगवन कहाँ स्थित है दोस्तों? कायलाना, माउंट आबू, मथानिया या के केजरली? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास में अभी तक भी लाइक की संख्या कम है, तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। बात की जाए दोस्तों अमृता देवी की।
अमृता देवी मरगवन कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरु जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? राणा प्रताप सागर है, उदय सिंह है, अमर सिंह है या आपके जयमल है? चलेगा, आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कह रहे जी बिल्कुल उदय सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? उदय सिंह बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन पांडुबौल मंदिर किस जिले में है? प्राचीन पांडुबौल मंदिर किस जिले में दोस्तों? अजमेर है, जयपुर है, दौसा या अलवर है? प्रश्न को आप सभी साथी स्टार लगा जाओ फिर आंसर दो। प्राचीन पांडुबौल मंदिर की बात की जा रही है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आने चाहिए। गुरु जी अलवर जिले को लिख दो। किसे लिख दो? अलवर को लिख दो। इसी अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते, कहते सिंह द्वार के नाम से जानते। बिल्कुल यहाँ भी आपका डी ऑप्शन बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राम स्नेह संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? राम स्नेह संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? रामचरण जी, संत मावजी, संत रामदास जी या संत दरियाव जी? प्रश्न को स्टार लगाते हुए आंसर दे दो। राम स्नेह संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? आप सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और सबके कमेंट भी आ रहे। गुरु जी संत दरियाव जी का लिख दो। किसे लिख दो? संत दरियाव जी का लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, सरिस्का स्थित है कांगनवाड़ी के किले का निर्माण किसने करवाया? सरिस्का में स्थित है कांगनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सवाई जय सिंह है, विष्णुवर्धन है, शासक मंथन देव है या आपके प्रताप सिंह है? चलो भाई जल्दी जल्दी से सभी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बताने अलग सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण है दोस्तों? आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या आपका तारागढ़ अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दोगे, ठीक है ना? बिल्कुल डी ऑप्शन बता रहे, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। क्या बता रहे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर बता रहे। ऑप्शन जो साथी डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पेपासर सादरी किस जिले में स्थित है? पेपासर सादरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? अजमेर है, नागौर है, जैसलमेर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात की जा रही है पेपासर सादरी की। पेपासर सादरी आपके नागौर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? नागौर जिले में। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बेबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बेबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है या आपके डूंगरपुर है? चलेगा, सभी साथी आंसर दे दो। सबको आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात की जा रही दोस्तों बेबी जरीना के मकबरा की। बेबी जरीना का मकबरा धौलपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके धौलपुर में। अगर आप भी दोस्तों धौलपुर बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुंवारी के नागा मंदिर कहाँ स्थित है? कुंवारी के नागा मंदिर कहाँ पर है? दौसा, अलवर है, कोटा या आपके सिरोही? चलेगा, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही दोस्तों कुंवारी के नाके मंदिर की। कुंवारी के नाका मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल सही बता रहे, सिरोही बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? सिरोही बताने हल्का सही है। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है?
राज्य में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है। दोस्तों यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 लगाकर आंसर कमेंट कर दो। अगला प्रश्न देख लो। मूछाला महावीर मंदिर है किस जिले में स्थित है? मूछाला महावीर मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बताओ। अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन में 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा कर रहा हूँ, अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो ये 5000 प्रश्नों का ई बुक परचेज करके पढ़ लो। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइक का लाभ रोक नहीं सकता है। गुरुजी ई बुक का मिलेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का इसका प्राइस है मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी वहां पर नंबर नोट कर लो 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का ई बुक आपको भेज दूंगा और इस 5000 प्रश्नों की ई बुक के साथ 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे भाई। तो जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी आप इस ई बुक और मॉक टेस्ट को परचेज करके पढ़ लो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे रहेगा पाली। बिल्कुल जो भी साथी पाली बता रहे ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 कितनी रहेगी? 692 अरावली की कुल लंबाई है। यहीं पे राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? बिल्कुल आपका 20 सही रहेगा। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है। आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों बताओ, जल्दी से बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताओ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अब जल्दी से आप सभी साथी अगले क्लास में जाओ। अगले क्लास में आपके दोस्तों भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। यानी कि दोस्तों अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जल्दी से अगली क्लास में जाओ। अगली क्लास में आपके जो मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखाई दे रहा है भगवती क्लासेज नाम से, तो आप जल्दी से यूट्यूब में सर्च करके आ जाओ भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम सभी साथी मिलेंगे भगवती क्लासेज में। तब तक के सभी साथियों को वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।